हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और उसका कन्नौज के इत्र का भी तालमेल है। इस कारोबार को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ। 30 मार्खा कौन है? तीन। सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को दफाड़ लगाई है और कहा है कि डॉक्टर अलीराज पांचू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उर्दू के प्रयागराज में, उनका मकान ढहा दिया गया बुलडोजर से। और उन्होंने कहा कि बुलडोजर से जो मकान गिराए जा रहे हैं, क्यों ना हम उनसे आपसे पैसे से मकान को बनवाया जाए। ये टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए हैं। समय समय पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी की है। उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि घर बनाना पड़ सकता है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। और आने वाले समय में जनता भी इन चीजों को देख रही है, क्योंकि जनता खुद महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। विधायक किसी हैं वो कह रहे हैं कि जो वार्ड बना के जो मुस्लिम के लिए अलग अस्पताल। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि सरकार ने कब फैसला लिया था वैधिक रूप से कि वो जो पर्सनल गाड़ी है वो कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नौजवान फिर 144 साल बाद रोजगार पाएंगे। जो 4 लाख नौजवान हैं, अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। सोचिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ पे बिल्कुल टिके रहना, ये कोई कर नहीं सकता। और समय समय पर कुछ साथी उनका सहयोग भी करते हैं उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे।
आप बोले थे और नीतीश कुमार 70 दिन की ट्रेनिंग में जो है उर्दू सिखाएंगे। भाजपा के जो सहयोगी नीतीश कुमार, हमें और आपको यही नहीं पता लगता है कब हम उर्दू बोल रहे हैं, कब हिंदी बोल रहे हैं। तो फिर उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? सोचिए, आप उर्दू का विरोध भी उर्दू में कर रहे थे वो, और अगर उनका भाषण पूरा निकालोगे तो आप में से बहुत सारे जागरूक समझदार लोग हैं, खुद बता दोगे उर्दू शब्द कितने इस्तेमाल किए हैं। ये बात समझनी चाहिए कि उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी भाषा है। उन्हें इस बात का भी नहीं पता था, याद होगा आपको, नजूल वाला मामला। नजूल में उन्हें लगा कि ये जो शब्द उर्दू है, इसका मतलब नजूल की जमीन सब मुस्लिम भाइयों की है। सोचिए क्या कानून ला रहे थे वो, याद है कि नहीं याद है आपको? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं। आप तो लाल रंग पहने, अब आप ही लाल रंग पहने घूम रहे, तो हम क्या करें अब इसके लिए? अब आप मुख्यमंत्री जी के सामने मत जाना। हमारी तैयारी चल रही है और बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है। इस बार आपने तैयारी 24 में हारे हैं, 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ बैठे हुए लोग भी हराने की तैयारी में हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी, मतलब वो तो है ही हैं, यहाँ वाले लोग भी हैं, आगे वाले सर, नहीं सब ये 3-4 रो में जो बैठे हैं। 27 में ही होगा सर कि 29 में? ये भी मतलब कंफ्यूज है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है 27 में। अजय जी, केसी सिंह के बयान को लेकर आरएलडी में खड़ी हो गई, अपोजिट में खड़ी हो गई साथ में। देखिए, ये बहुत सी चीजों पे पर्दा डालने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बहुत सी चीजों को छिपाने के लिए। मान लीजिए बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, कारोबार का सवाल है, किसान की आय का दोगुनी का सवाल है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही है, लगातार जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? मेडिकल कॉलेज में कहीं इलाज नहीं। क्या आप कल्पना सकते हो? सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है, और पुलिस को बेईमान बना दिया हो। इतनी करप्ट, मैंने कई बार कहा कि पुलिस को और विभागों को कभी नहीं किया होगा जितना इस सरकार में करप्शन हो रहा है। आप सोचिए, गोरखपुर लिंक रोड कितने हजार करोड़ की है, कितने हजार करोड़ की रोड है? सोचिए 90 किलोमीटर, 7,000 करोड़ की सड़क बन रही है। बताइए आप, 7,000 करोड़। सुनने में आ रहा है कि 210 करोड़ पेड़ लगा दिए उत्तर प्रदेश में। भाई 7,000 करोड़ की सड़क पर किलोमीटर क्या हुई? और आपके कानपुर वाली 60 किलोमीटर की भी नहीं है, बहुत कम है। वो पर किलोमीटर कितने की हुई सड़क? तो करप्शन कोई करे तो बीजेपी जैसा करे करप्शन। ये करप्शन का कोई मानक होगा क्या? अभी तो बहुत सी चीजें जो अभी नहीं आई हैं सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। और शेयर तो इसलिए डूब गए क्योंकि विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल लें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जब मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं? और आपका बाजार बिकने जा रहा है, पूरा बाजार किसी के हवाले कर दिया। अभी सुन रहे होंगे आप भी, एमओयू पहले इनसे, फिर इनसे एमओयू। आपका पूरा बाजार, पूरा कस्टमर जा रहा है आपके हाथ से। वो आपके देश को वो कस्टमर देख रहे हैं, आपको बाजार की निगाह से देख रहे हैं। और ये जानबूझ करके, ये इनकी बीजेपी के लोगों की यूएसपी है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जाता है। पूरी टीम लग जाती है उसी प्रचार करने में। वोटर लिस्ट को लेकर लोकसभा में बहस चल रही है। आपने भी 2022 के चुनाव में बहुत शिकायतें उसमें की थी कि लिस्ट में गड़बड़ियां की गई हैं, कैसे सुधारेंगे? न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई
स्ट्रेटेजी बनाएगी, वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा। इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं, जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है कुल 150 रुपए, हालांकि लागत ज्यादा है। और दूसरा सवाल ये, जेपी एलआईसी को एक प्राइवेट कंपनी को दे करके उसको फिर से रिनोवेट और चालू करने की बात की चल रही है। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लास्टिक मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी, जेपी एलआईसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर।